नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या मामले में पुलिस ने अब सबसे बड़ा खुलासा किया है। आपको पता है कि मंगलवार को जब यह घटना सामने आई, जब हृदय विदारक इस प्रकार की तस्वीर सामने आई, तो पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा, और वो सवाल ये कि क्या अब यहां पर बड़े बड़े नेताओं का परिवार भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी तो आम आदमी, लेकिन अब खास को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम सवालों के बीच अब पुलिस ने जो खुलासा किया है वो भी आपको जानना चाहिए। पुलिस ने दरअसल कई लोगों की पहचान की है और कई लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया है तो कई सारे मामले का उद्भेदन हुआ है। कई सारे मामलों में पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि मुकेश सहनी के जो पिता जीतन सहनी थे, उन्होंने ब्याज पर पैसे दे रखे थे और ब्याज पर पैसे की वसूली के लिए उन्होंने बाइक को जब्त किया था। उस बाइक को जब्त करने के बाद जब बाइक वाले छुड़ाने आते हैं तो सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं, और उनमें से जो 4 लोग बाइक को छुड़ाने जीतन सहनी के पास पहुंचे होते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुबह उनसे कहा सुनी होती है और वो धमकी देकर भी चले जाते हैं। अब उसके बाद पुलिस ने क्या खुलासा किया है और किस प्रकार इस मामले के तार एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं और किस प्रकार अपराधियों तक पुलिस बहुत जल्द पहुंचने का दावा कर रही है, वो तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मामला बड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बिहार के दरभंगा जिले में उनके पैतृक आवास पर हत्या कर दी गई। ये तमाम खबरें आप जानते हैं। अब पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है और बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी से 4 लोगों की पहचान हुई। मृतक जीतन सहनी से 2 लोगों ने ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। जीतन सहनी ने ब्याज पर रुपया लेने के बदले बाइक सिक्योरिटी पर रख ली थी और देर रात चारों लोग बाइक छुड़ाने पहुंचे थे। 4 में से 2 लोगों की 2 दिन पहले जीतन सहनी से कहा सुनी भी हुई थी। दोनों ने सबक सिखाने को लेकर धमकी दी थी और कहा था कि हम आपको सबक सिखाएंगे। अब पुलिस के मुताबिक जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज में यह देखा गया कि रात के 10:30 से 11 बजे के बीच 4 लोग घर के अंदर जाते हैं, कुछ देर अंदर रहने के बाद बाहर निकल जाते हैं और इन्हीं लोगों को चिन्हित कर डिटेन कर पुलिस पूछताछ कर रही है। अब इनके मोबाइल डिटेल, पूर्व की हिस्ट्री, मृतक के साथ लेन देन और रात में घर जाने का कारण आदि बिंदुओं पर इन लोगों से पूछताछ के साथ अन्य लोगों से भी इन लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। अब देखिए, जांच में अब तक यह भी पाया गया है कि 2 लोगों ने मृतक से ब्याज पर पैसा उधार लिया था और इनमें से एक संदिग्ध ने अपनी मोटरसाइकिल भी मृतक के पास लोन की सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई थी, जिसे छुड़ाने की बात करने ये लोग रात में गए थे। इनमें से 2 लोगों के साथ मृतक की 2 दिन पहले कहा सुनी हुई थी, जिसमें दोनों संदिग्धों ने सबक सिखाने की बात भी कही थी। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ब्याज से लेन देन का यह मामला हो सकता है। हालांकि इस मामले में भी पूर्णतः खुलासा होना बाकी है। पुलिस क्या खुलासा करती है, मामला बहुत बड़ा है और बिहार में इस तरह की अगर घटनाएं सामने आने लगी हैं तो समझिए कि बिहार में किसी की नजर लग गई, बिहार पर किसी की नजर लग गई। और ये हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि बिहार में ही हत्याएं हो रही हैं, बिहार में ही लूट मर्डर और इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। हो तो सभी जगह रही हैं, लेकिन ग्राफ देखा जाता है, रेट देखा जाता है और बात हम अपने परिवार की जब करते हैं तो अपने परिवार की परेशानियों को सबसे पहले देखा जाता है। और यही बात बिहार में चल रही है कि बिहार में आखिर अपराधियों का मनोबल क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, पुलिस आखिर इस प्रकार काम क्यों नहीं करती, सरकार आखिर इस प्रकार काम क्यों नहीं करती कि पुलिस अपराधी जो है वो अपराध करने से पहले 10 बार सोचे, किसी की हत्या करने से पहले 10 बार सोचे कि उन्हें कानून से कड़ी सजा मिल सकती है। ये तमाम सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि लोग भी इन सवालों को उठाने लगे हैं और पूछने लगे हैं कि बिहार में ये कब तक चलेगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।